हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। एज यू नो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। इन सिंपल टर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस केवल मनी नहीं होता है। फाइनेंस में मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपको ध्यान होगा कि जब आप बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने का मतलब क्या होता है कि उनके पास बहुत सारा एसेट है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है और लैंडिंग्स है। सेकेंडली, आप एक टर्म सुनते हैं कि गाड़ी फाइनेंस कराया या मकान फाइनेंस कराया, तो यहाँ पे फाइनेंस का मतलब क्या है? लोन लेना। तो इस तरीके से फाइनेंस लोन भी होता है। और जब आप लैंडिंग और बोरोइंग की बात करते हैं तो सेविंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि उसके अंदर इंक्लूड है। सो यू कैन से कि फाइनेंस इज अ series of activity such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving and forecasting. Second word है management. Management means directing and controlling a group of people or an organization to reach a goal. We can say financial management is a branch of knowledge that deals with the management of finance. So we can conclude that financial management is concerned with raising financial resources and their effective utilization towards achieving the organizational goal. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट टेक्निकल होता जा रहा है, बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव भी ऐड ऑन होते जा रहे हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स मैक्सिमाइज करना, जैसे कि मैक्सिमाइज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वैसे तो आप इन सारे टर्म्स के बारे में आगे जाकर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको आगे जाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज सारी चीज़ों की होनी चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनको क्या रिटर्न मिल रहा है। इसको इजी टर्म्स में समझिए कि अगर आप किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या उसके बदले में मिलता है, और डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न डे बाय डे इंक्रीज हो। सेकेंड टर्म है मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर। आप सुनते होंगे कि शेयर मार्केट में किसी भी शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो ये होता है मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो वो उसका नॉमिनल वैल्यू होता है, लेकिन मार्केट में एज पर द ग्रोथ ऑफ कंपनी शेयर की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करना। थर्ड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यू ऑल नो कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वे में अपना फाइनेंस मैनेज कर सकती है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ ही साथ अपने वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करती है, अपने बिजनेस को भी मैक्सिमाइज करती है। सो कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। मेजर ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मिनिमाइजेशन में क्या मिनिमाइज करना होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जब
आप बिजनेस करने के लिए किसी भी कैपिटल को यूज़ करते हैं, किसी की मनी को यूज़ करते हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ देना होता है और उस रिटर्न को आपको बिजनेस से अर्न होना ही चाहिए, तभी आप उस रिसोर्स को अवेल कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं या कैरी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात क्यों कर रहे हैं और क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मार्केट में कैपिटल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे लोन कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। और लोन कैपिटल की अलग स्पेशलिटी होती है, इक्विटी कैपिटल की अलग स्पेशलिटी होती है, और दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार करके हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है रिस्क। ये एक जनरल फ्रेज है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट एंड नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो ये टाइम है जिसमें कि रिस्क लेना है और प्रॉफिट मेकिंग करना है, और रिस्क को मिनिमाइज करने के बहुत सारे वेज हैं जिनको कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिसीजन ट्री। तो हम इसमें रिस्क की भी स्टडी करेंगे और रिस्क को कैसे मिनिमाइज करेंगे ये भी बात करेंगे। मैनेजमेंट के अदर ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है कि पेस विद डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसमें आपको समझना होगा कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी, हमारा इकोनॉमिक, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैलेंजेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। कुछ टाइम तक पहले तक हम बात कर रहे थे कि लोकल टू ग्लोबल, अभी हम बात कर रहे हैं वोकल अबाउट लोकल। सो जैसे जैसे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा, हमें हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंगली बदलना होता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अर्लियर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड को इंक्लूड करते थे, लेकिन लेटर ऑन हम उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड दोनों को इंक्लूड करते हैं, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ही आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग स्मूथ कैश फ्लो। तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश को एज अ ब्लड कहा जाता है, और ना ही ये एक्सेसिव क्वांटिटी में होना चाहिए, ना ही इसकी डेफिशिएंसी होनी चाहिए। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बस्टिंग, क्रेडिट पॉलिसीज, कैश बजट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि हम स्मूथ कैश फ्लो इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ कंपनी। प्रेजेंट टाइम में मार्केट इंटरनेशनल है, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करती रहती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होते रहते हैं और कट थ्रोट कंपटीशन है। ऐसे इन्वायरमेंट में कंपनी का सर्वाइवल भी एक चैलेंज होता है। कई बार ऐसी टफ सिचुएशन आ जाती है कि उस समय अर्निंग के बारे में सोचना छोड़ के कंपनी को सरवाइव करना ही मेन मोटिव रह जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी capital and loan capital. So by a best combination of equity and loan, we can minimize our cost of capital. A capital structure should be flexible, less risky, minimum cost and maximum value, and rational control over business. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन। दैट मीन्स कि फाइनेंस के जितने भी फंक्शनैलिटी है, ऑब्जेक्टिव है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में एक गुड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।